नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ग्राम विकास में सरकारी योजनाओं को कवर किया था, जिसमें हमने 8 सरकारी योजनाओं को देखा था। इस वीडियो में हम ग्राम विकास के लिए आगे योजनाओं को देखने जा रहे हैं। UPSSSC की लेखपाल भर्ती परीक्षा और भी जो भर्ती परीक्षा होती हैं उसमें योजनाएँ पूछी जाती हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो नवी योजना है वो है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS। MP से क्या बनेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। L से लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। MP मतलब सांसद, लोकल एरिया स्थानीय क्षेत्र, डेवलपमेंट स्कीम विकास योजना, तो इसकी फुल फॉर्म है। यह एक केंद्रीय योजना है। उस दिन हमने आपको केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में अंतर बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आप योजना का जो मतलब है वो शब्द से ही निकाल सकते हैं कि सांसदों को अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना है। इसका प्रारंभ कब किया गया? दिसंबर 1993 में यह योजना प्रारंभ की गई। इसमें क्या है? संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों, तो संसदीय क्षेत्र के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ के जो योजना है 5 करोड़ रुपए तक की, 5 करोड़ के कार्य हेतु 5 करोड़ के कार्य हेतु हर वर्ष DM यानी जिलाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को सिफारिश करने का प्रावधान किया गया है। तो यह है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसमें जो सांसद है लोकसभा या राज्यसभा की, वो एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक के कार्य करने की जो सिफारिश है वो DM को कर सकता है। इसके लिए निधि केंद्र के द्वारा दी जाती है। चलते हैं। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया है। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन बनाया गया है। इस मिशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? PM प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन भी बनाया गया है। अब चलते हैं अगली योजना पर। अगला है मनरेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। आप देख सकते हैं मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रूरल ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार, गारंटी, एक्ट मीन्स अधिनियम। देखिए पहले ये मनरेगा नहीं था, पहले इसको नरेगा कहा जाता था। तो नरेगा की प्रारंभ कब हुआ? नरेगा 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना या अधिनियम है। तो 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर, वहाँ से नरेगा की शुरुआत हुई। प्रारंभ में जब यह शुरुआत हुई 2006 में, तो 200 जिलों में इसको लागू किया गया था। 200 जिलों में नरेगा को प्रारंभ किया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में इस नरेगा को स्टार्ट किया गया। नरेगा में 2 योजनाओं को शामिल किया गया है, 2 योजनाओं का विलय हुआ है तब जाके नरेगा बना है। एक है काम के बदले अनाज योजना जो 2004 में स्टार्ट हुई थी, और एक है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 1989 में स्टार्ट हुई थी। दोनों योजनाओं का विलय किया गया तब नरेगा बना। देखिए पहले नरेगा था 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को, यानी 3 साल बाद, नरेगा को क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें क्या जुड़ गया? महात्मा गांधी, तो इसको मनरेगा कहा जाने लगा। मनरेगा में क्या है? वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है ग्रामीण लोगों को, कि वर्ष में कम से कम 100 दिन आपको रोजगार दिया ही जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाएं कम से कम 1/3 होनी चाहिए, पूरे श्रम बल में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है अगला, वो पॉइंट है कि लागत जो होती है मनरेगा में, उसमें केंद्र कितना वहन करती है और राज्य सरकार कितना वहन करती है। तो देखिए अकुशल श्रम लागत, अकुशल मतलब जो मजदूर हैं, मजदूरी जो क्या करते हैं, नाली खोदते हैं, जो तालाब की खुदाई करते हैं, तो वो अकुशल मजदूर हैं। तो अकुशल श्रम की जो लागत है उसका 100% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अर्धकुशल जो लोग हैं
उसका 75% केंद्र सरकार देती है और 25% शेष राज्य सरकार देती है। कुशल में भी सेम है, 75% केंद्र देती है कुशल रोजगारों को, 25% राज्य सरकार देती है। सामग्री की लागत भी सेम है, 75% केंद्र सरकार देती है जो सामग्री पे खर्च आता है, और 25% राज्य। प्रशासनिक लागत जो प्रशासनिक खर्च होते हैं उसका 6% कौन देता है? केंद्र सरकार, बाकी 94% राज्य सरकार देती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लागत कौन कितना वहन करता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में इसको प्रारंभ किया गया था। आदर्श ग्राम योजना को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ध्यान रखना है आपको। यह प्रधानमंत्री है, एक सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो अलग है। इसको 2009-10 में प्रारंभ किया गया। मंत्रालय, नोडल मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें क्या है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कि जिन गाँव में 50% से ऊपर आबादी है, एससी यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी, ऐसे गाँव जिन गाँव में 50% से आबादी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके विकास के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था 2009-10 में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। चलते हैं अगली योजना पर, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना नाम से स्पष्ट है, भारत निर्माण, निर्माण मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? दिसंबर 2005 में भारत निर्माण योजना को। इसमें 6 क्षेत्र कवर किए गए कि इन 6 क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है। सड़क बनाई जाएगी, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिंचाई, आवास और दूरसंचार इत्यादि की व्यवस्था इस भारत निर्माण योजना के अंतर्गत की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखें किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर किसने प्रारंभ किया? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका प्रारंभ कब हुआ? 2004 में। किसान 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल लगाकर अपनी किसानी खेती से संबंधित जो भी जानकारी है वो पूछ सकते हैं। देश का पहला किसान कॉल सेंटर कहाँ बनाया गया था? भोपाल में बनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगली योजना पर। अब है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अभी आपको बताया था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिन गाँव की आबादी 50% से ऊपर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की है वहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। और यह है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरुआत किया गया। 2016 तक इसमें कहा गया था कि 2 वर्ष में 1 आदर्श ग्राम विकसित होगा। 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित होंगे और 2024 तक 19 से 24 तक 5 साल में प्रत्येक वर्ष 1 आदर्श ग्राम सांसदों के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 7-8 योजनाओं को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।